ये है कि ओ लेवल के समकक्ष, मतलब अगर आपके पास ओ लेवल है, ठीक है, मतलब उस उन्होंने क्या माना है, ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल को माना है, ठीक है, ओ लेवल मांगा है। अब ओ लेवल में भी है ना, उन्होंने ओ लेवल जिनके पास नहीं है, मान लिया उन्होंने कुछ और कोर्स कर रखा है, तो उसके साथ उन्होंने क्या बोला है कि समकक्ष अगर आपके पास ओ लेवल के साथ साथ है तो वो भी मान्य होगा। अब उसमें ये कन्फ्यूज़न है कि सर ये हो पाएगा, ये हो पाएगा, उसमें मैसेज आ रहे थे तो उसकी सेपरेट एक वीडियो बना दी है। ये है ओ लेवल के समकक्ष, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, ठीक है, या सर्टिफिकेट है, तो आप उस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर नहीं है तो नहीं, ठीक। और देखिए दूसरा ये है कि मतलब कहीं पर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, ये मतलब वगैरह वगैरह, इसमें क्या है वो सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। और सर्टिफिकेट खरीदने में देखिए, जब डीवी होता है तो वो सब सारी चीज़ें क्लियर आ जाती, तो ऐसे किसी के झांसे में मत बताना, ठीक है, कि हम तुम्हारा बनवा देंगे फलाना यूनिवर्सिटी से या फलाना इंस्टीट्यूट से। तो ऐसे मत आ जाना किसी के भी उसमें झांसे में, क्योंकि जो पिछले बार के जो बच्चे थे, जो मतलब जो अभी वैकेंसी आई थी, उसमें ये सब हुआ था और बच्चे पकड़े गए थे, उनके ऊपर केस भी हुए थे, ठीक है। तो जो बच्चे अगर आपके नज़र में हैं पिछले साल वाले, तो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेन यही है कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग कर लीजिए, पर ये अगर है तो फॉर्म फिल करिए, वरना मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसे ले देकर अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। चेकिंग तो अच्छे से होगी डीवी के टाइम पे। तो देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं, वीडियो पर आइए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। देखिए एक तो यह है कि अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप लोग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा, समकक्ष में अगर आपने बीएससी में कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस होती है ना, है, तो मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखी है एक विषय के रूप में, तीनों वर्ष रहा हो, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो यह है ओ लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है, साफ लिखा है बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, ठीक। क्योंकि बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप 3 साल वही पढ़ोगे ना, कंप्यूटर के वगैरह में, तो वो चीज़ें हैं। तो किसी ने अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो वो भर सकता है इस फॉर्म को, ठीक। अब देखिए दूसरा इन्होंने लिखा, बीएससी कंप्यूटर साइंस में एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की मिली है, मतलब जैसे एक साल आपने कंप्यूटर पढ़ा और दूसरे साल और आपको डिग्री मिल गई बीएससी की, तो ये भी क्या है, समकक्ष माना जाएगा, क्योंकि ओ लेवल का जो एक कोर्स होता है वो भी 1 वर्ष का होता है और आपने 1 साल तो कंप्यूटर पढ़ी है, ठीक। तो ये भी आपका माननीय होगा। देखिए वीडियो पूरी देखना, फिर आप बाद में कमेंट में पूछते हो कि सर क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए अगला है कि बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो था कंप्यूटर साइंस, ये है कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे बीसीए होता है ना, ऐसे ही बीएससी भी होता है। तो ये तीनों वर्ष, 3 वर्ष का रहता है, तो ये भी क्या है, ओ लेवल से ऊपर माना गया है। सेम ऐसे ही है जैसे बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में पढ़ा है ना, 1 साल आपने कंप्यूटर पढ़ा है और आपको डिग्री किसकी मिली है, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो ये भी क्या है, मान्य माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। अगला है फिफ्थ। देखिए फिफ्थ में क्या है, बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है। देखिए बीबीए जो है वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी ने बीएससी आईटी से कर रखी है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटर के बारे में ही आप लोग पढ़ते हो, तो वो ओ लेवल से ऊपर है, ठीक है। बीबीए वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, हाँ आप लोग अकाउंट्स के फॉर्म फिल कर सकते हो, पर उसमें भी आपके पास होना चाहिए ओ लेवल अलग से। अब देखिए अगला है कि नीट से आपने सीसीए या ओ लेवल, मतलब नीट से अगर किसी ने सीसीए कर रखा है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीसीए का जो कोर्स होता है वो 6 महीने का होता है, ठीक है, और इन्होंने क्या मांगा है, 1 साल तो एटलीस्ट आपने पढ़ा हो, ठीक। अब एक होता है क्या, आईटीआई से 52 सप्ताह का जो कोपा होता है, ठीक है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो अब ये देखिए 52 सप्ताह का हो गया, लगभग 1 साल के आसपास का हो गया, है ना, 1 साल ही हो गया, आप ऐसा माने। तो आईटीआई से अगर किसी ने ये वाला कोर्स कर रखा है, कोपा या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, तो ये
आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। ठीक ठीक है। अब देखिए 9th वाला है कि अगर किसी ने एमएससी कर रखी है साइबर लॉ और सिक्योरिटी से, ठीक है, फ्रॉम ट्रिपल आईटी, तो ये भी मतलब ये उच्च डिग्री है, तो ये भी क्या है, ओ लेवल से ऊपर है, तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10वां क्या इन्होंने बोल रखा है, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्सेज फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये कह रहा है किसी ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स कर रखा है तो क्या समकक्ष होगा। तो इन्होंने बोला है कि अगर वो कोर्स 1 साल से ज़्यादा है या 1 साल तक का है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक डाउट जो आ रहा है कि अगर किसी ने बीसीए का रखा है, मतलब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या फिर बीएससी का रखा है, हालांकि मतलब बीसीए का रखा है, तो क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा। तो देखिए उन्होंने साफ बोला है कि यदि यह प्रमाण पत्र मतलब किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, इग्नू, नीलिट या डोएक द्वारा निर्गत है, और कोर्स की अवधि 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे किसी ने बीसीए का रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो वो फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक। अगला है क्या किसी प्राइवेट संस्थान से, अब देखिए इसमें ज़्यादा ड्रामा रहता है। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि किसी ने डोएप, एडीसी, एडीसीए, एडीसीपी, डीसीए, डीसीएफए, डीआईपी, डी है ना, ये सारे कोर्स दे रखे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने साफ बोल रहा है कि अगर ये मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नीलिट, डोएक है और 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि है, तो ये ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। और सबसे ज़्यादा कोर्स भी इन्हीं के ही बिकते हैं मार्केट में, कि 30,000, 35,000, 25,000 में हम तुम्हारा सर्टिफिकेट बना देंगे, 20,000 में, 15,000 में, जिसकी जैसी इच्छा होती है अपनी। तो आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। ठीक है। अब देखिए अगला है कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है। बिल्कुल मान्य है, पर आपको मतलब वो क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इन निम्नलिखित में से, जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटी, और वो 1 वर्ष से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक। फिर अगला है, जैसे अगर बात करें कि क्या किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए किया हुआ मान्य है, तो आप कहोगे कि हाँ ये भी मान्य होगा, बस वही है कि 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगला है कि किसी प्राइवेट संस्थान से आपने 3 वर्ष डिप्लोमा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष है, तो ठीक है, तभी वो है कि मतलब मान्यता प्राप्त से वही होगा कि मान्यता प्राप्त से कर रखा है, 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष माना होगा। तो फिर वही है कि मतलब आपने मतलब इन यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, बोर्ड से चाहिए। अगला फिर मतलब ये यूजीडीसी किसी ने कर रखा है, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 आवर्स, यूपी डेस्को से 1 वर्ष का वो कर रखा है, तो मतलब वही है कि 1 वर्ष से अधिक होने पर ही मान्य होगा, और उत्तर प्रदेश राज्य का उपक्रम होने, ठीक है, तो वो मान्य होगा। अब देखिए वो बोला क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। देखिए इन्होंने बोला है कि एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः यह 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। मतलब उसने एमसीए का रखा है और ग्रेजुएशन में उसके पास पीसीएम नहीं होगी, तो भी वो पात्र है। फिर अगला है कि अगर किसी ने पीसीएम नहीं कर रखा और बीसीए कर रखा है, तो क्या वो पात्र होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बीसीए क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 3 वर्ष का कोर्स है ये। ठीक। वहीं यह है कि अगर किसी ने पीसीएम नहीं कर रखा है, जैसे बायोलॉजी ले रखी है या कॉमर्स है उसके पास, और उसने पीजीडीसीए कर रखा है, ठीक है, तो वो, ठीक है। अब देखिए पीजीडीसीए जो होता है 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम वाला पीजीडीसीए में पार्ट नहीं होगा, साफ लिख रखा है इन्होंने। अगर आपने पीसीएम नहीं है आपके पास और आपने पीजीडीसीए कर रखा है, तो आप लोग पात्र नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। ठीक। वहीं अगला है कि किसी पीसीएम वाले ने ए लेवल किया हुआ है, तो ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा अगर उसने पीसीएम से नहीं किया हुआ, तो मतलब होगा कुल मिला के, आप ऐसे मान लीजिए। अब देखिए अगला है कि मतलब इग्नू की बीसीए और एमसीए डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। बिल्कुल होगा, साफ लिखा है, डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। ठीक है। मतलब कुल मिला के लास्ट में फिर यही है कि आपके पास अगर कोई भी डिप्लोमा है या फिर कोई डिग्री है, और वो उसमें आपने कंप्यूटर 1 साल अगर पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा,
अगर आपने कोई सर्टिफिकेट भी ले रखा है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा का है या 1 साल तक का तो है, एटलीस्ट 1 साल का होना चाहिए, तो भी आप लोग इस चीज़ के लिए पात्र होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। यूपीएसआई स्टेनो कॉन्फिडेंशियल वाला, यूपी एएसआई क्लर्क और अकाउंट्स वाली जो वैकेंसी आई हैं आज, जिनका नोटिफिकेशन आया 921 पदों के लिए। ठीक, तो ये चीज़ है। अब और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, ये ऑफिशियल है। बाकी कोई इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।